नमस्कार, मैं जागृति। आप देख रहे हैं जी न्यूज के इस खास बुलेटिन सुर्खियां में आप सबका स्वागत है। अब देखते हैं अभी तक की सुर्खियां। हल्द्वानी हिंसा में 6 की मौत, 100 से ज्यादा घायल, शहर में कर्फ्यू, इंटरनेट सर्विस बंद, पुलिस अलर्ट पर। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में एक अवैध मदरसे को ढहाए जाने को लेकर हुई हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई और करीब 250 लोग घायल हो गए। गुरुवार को सामने आई इस घटना के बाद शहर में कर्फ्यू लगाया गया है। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं। इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई है। निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया श्वेत पत्र। इसमें यूपीए सरकार के घोटालों का जिक्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में श्वेत पत्र प्रस्तुत किया। इस श्वेत पत्र में मौजूदा केंद्र सरकार और यूपीए के कार्यकाल का तुलना किया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने व्हाइट पेपर प्रस्तुत करते हुए कहा कि यूपीए ने अपने 10 साल के कार्यकाल में इकोनॉमी को नॉन परफॉर्मिंग बना दिया। उद्धव गुट के शिवसेना नेता के बेटे पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मौत, आरोपी ने खुद को भी गोली से उड़ाया। मुंबई में शिवसेना ठाकरे गुट के नेता के बेटे अभिषेक घोसलकर पर फेसबुक लाइव के दौरान गुरुवार को एक शख्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। अभिषेक को 3 गोलियां लगी और उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अभिषेक पर गोलियां चलाने की पूरी घटना फेसबुक लाइव के वीडियो में कैप्चर हो गई। आईएफएस सुशांत पटनायक के घर में मिला अकूत कैश। ईडी अफसरों को नोट गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीन। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारतीय वन सेवा आईएफएस के अफसर सुशांत पटनायक के बंगले पर छापेमारी की है। उन पर एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप भी है। बताया जा रहा है कि इस दौरान बड़ी मात्रा में कैश जब्त किया गया। ईडी अफसरों ने नोटों की गड्डियां गिनने के लिए मशीनें बुलाई है। गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का एक हिस्सा नीचे गिरा, मलबे में कई लोग दबे, 1 की मौत। दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म की साइड वॉल का एक हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दिल्ली पहुंचे दक्षिण के 3 राज्यों के नेता केंद्र सरकार के सामने उठाएंगे फंड आवंटन का मुद्दा। दक्षिण के 3 राज्यों के नेता गुरुवार को दिल्ली पहुंचेंगे। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के नेता केंद्रीय फंड पर केंद्र सरकार के सामने फंड आवंटन का मुद्दा उठाएंगे। तीनों दक्षिणी राज्यों ने केंद्र सरकार पर फंड के आवंटन में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार। पाला बदलने के सवाल पर बिहार के सीएम बोले, अब कभी भी इधर उधर नहीं होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। महागठबंधन से नाता तोड़कर भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री मोदी से यह पहली मुलाकात थी। नीतीश कुमार ने दिल्ली में पीएम मोदी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात की। श्रीनगर में आतंकी हमला, पंजाब के मजदूर की गोली मारकर हत्या, फेरी लगाकर सामान बेचता था, मृतक। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में बुधवार की शाम आतंकियों ने फेरी लगाकर सामान बेचने वाले पंजाब के एक मजदूर की हत्या कर दी। मृतक पंजाब के अमृतसर का रहने वाला था। हमले में एक शख्स जख्मी भी हुआ। पहला बजट पेश होने को लेकर बोले ओपी, किसानों, महिलाओं और युवाओं पर किया जाएगा फोकस। सदन में सीएम साय सरकार का पहला बजट पेश होने वाला है। बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बजट हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करने वाला होगा। इस बार के बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बड़ा प्रावधान रखा जाएगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी पर भी फोकस किया जाएगा। वहीं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए रिफॉर्म्स का प्रावधान रखेंगे। यह बजट करीब 103 लाख करोड़ रुपए का होगा। एक एकड़ डैम में डूब गए 3 छात्र, तीनों के शव बरामद। रायपुर में गुरुवार की दोपहर हुए दर्दनाक हादसे में इंजीनियरिंग के 3 छात्रों की मौत हो गई। कलिंगा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले इंजीनियरिंग के तीनों छात्र नया रायपुर के खुटेरी जलाशय में डूब गए। इस हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक छात्र पानी में डूबता हुआ दिख रहा है। जलाशय के पास ही खड़े किसी शख्स ने मोबाइल कैमरे में पूरी घटना का वीडियो बनाया है। लखनऊ में जिंदा जला 3 साल का मासूम, खेल खेल में मचान पर छिपा।
नीचे पुआल में बच्चों ने लगा दी आग, फिर भाग गए। लखनऊ में बच्चों के खेल खेल में बड़ा हादसा हो गया। दरअसल एक बच्चा खेत पर बने मचान पर बैठा था। गांव के कुछ बच्चों के साथ मासूम के भाई बहन खेत पर पहुंचे। बच्चों ने खेल खेल में मचान के नीचे पुआल में आग लगा दी गई। कुछ देर में आग मचान तक पहुंच गई। इससे पहले कि कोई मदद कर पाता, 3 साल का मासूम जिंदा जल गया। लैंड फॉर जॉब्स केस, राबड़ी, हेमा और मीसा को जमानत। दिल्ली की कोर्ट ने 1 लाख का बॉन्ड भरने को कहा। 28 फरवरी को अगली सुनवाई। लैंड फॉर जॉब्स मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने तीनों को 1 लाख का बेल बॉन्ड भरने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। सीमी के 4 आतंकियों की बिगड़ी तबीयत। 2 आतंकी जेपी अस्पताल में भर्ती। जेल में कुछ दिनों से थे हड़ताल पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की केंद्रीय जेल में हड़ताल कर रहे भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित संगठन सीमी के 4 आतंकियों की तबीयत बिगड़ गई है। 4 आतंकियों में 2 को जेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी के 2 कैदी जेल के ही अस्पताल में भर्ती हैं। किताबों व न्यूज़पेपर की मांग को लेकर कुछ दिनों हड़ताल पर से थे। बीते 5 साल में यह उनकी 15वीं भूख हड़ताल है। गलत इंजेक्शन से हुई महिला की मौत। अस्पताल में तनाव का माहौल। बलांगीर, कथित चिकित्सीय लापरवाही को लेकर एक महिला मरीज की मौत के बाद गुरुवार को ओडिशा के बलांगीर जिले के टिटलागढ़ के एक अस्पताल में तनाव फैल गया। मृतक के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि महिला को गलत इंजेक्शन दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि इंजेक्शन लगाने के 5 मिनट बाद विनोदिनी की मौत हो गई। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। यूपी में हर परिवार का बनेगा अपना फैमिली कार्ड। एक सदस्य को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक नई लोक कल्याणकारी योजना की घोषणा की है। सीएम योगी की घोषणा के मुताबिक राज्य में जल्द ही फैमिली आईडी कार्ड के नाम से एक नई योजना ला रही है। सीएम योगी ने कहा कि इसके बनने से हर परिवार के एक सदस्य का रोजगार सुनिश्चित होगा। इसके जल्द शुरू होने की उम्मीद है। आज की सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जी न्यूज़।